नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के एपिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और कल बाजार कैसा रहेगा इस पर तो बातचीत करेंगे ही हमारे मेहमान से, साथ ही आपके जो सवाल हैं उनको करेंगे शामिल। अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस। जो क्वेरीज ऑलरेडी हमें मिली हैं उनको तो शामिल करेंगे ही, साथ ही ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव है तो अपने सवाल आप वहां भी भेज सकते हैं। मार्केट का अगर मूड आज का देखें तो वो काफी मिला जुला रहा, या फिर ये कह सकते हैं कि लगातार तेजी छूने के बाद थोड़ा सुस्ता रहा था आज, स्पेशली निफ्टी, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड होने के बाद फाइनली फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी की हुई है क्लोजिंग। खरीदारी कहाँ थी? बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम बना हुआ था। खरीदारी थी आज ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स आप देखेंगे तो पहले 5 शेयर्स ऑटो को ही बिलोंग करते थे। इसके अलावा बाइंग देखने को मिली आज मिड कैप में, सेलेक्टिव पॉकेट्स में खरीदारी दिख रही थी। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में, होटल शेयर्स में सेलेक्टिव बाइंग का मूड था। पेपर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मुनाफा वसूली कहीं थी तो वो थे डिफेंसिव पैक में। हमने मुनाफा वसूली आज देखी आईटी में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फार्मा में भी देखने को मिली। तो लेकिन ओवरऑल जो मूड और माहौल है मार्केट का वो पॉजिटिव ही है। डेटा भी यही इंडिकेट करता है। अब कल के बाजार के लिए एक आउटलुक लें, उससे पहले एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। उसके बाद आज के एक्सपर्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। एफआईएस ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 594 करोड़ की, और डीएस की ओर से खरीदारी हुई 1397 करोड़ की, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की आप बाइंग इसे समझ सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल मौजूद है, manasjaiswal.com से। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के हिसाब से एक राय दीजिए। आज सुस्ताया जरूर निफ्टी, बट क्या ये मौका था खरीदारी के ट्रेड लेने का? जब जब भी थोड़ा मोटा डिप आज के सेशन में दिया, डेटा चार्ट रीड करके क्या सेंस कल के लिए मिल रहा है? नमस्कार दीपाली जी। देखिए 2 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बहुत एक रेंज बाउंड मूवमेंट निफ्टी में देख रहे हैं, लेकिन जो मार्केट का अंडरटोन है वो तो बहुत बुलिश लगता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे सेक्टर्स में ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला होगा। तो मेरा समझना है कि ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है और ये केवल एक पॉज है, अंडरटोन बुलिश है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि 18,150 से लेकर 18,250 तक के स्तर निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो करेक्शन हमें देखने को मिला है, साइडवेज करेक्शन, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। निफ्टी में 17,700 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जिसमें 18,150 तक के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। मेरा समझना है कि यहाँ पर भी रैली कंटिन्यू रहेगी। एक अहम रेजिस्टेंस था 38,000 का, उसको स्टॉक इंडेक्स ने ब्रीच कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 37,490 रुपए का 90 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 39,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले। ठीक है, तो ये आउटलुक है जो कि पॉजिटिव है दोनों ही इंडेक्स पर, फिर चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी क्यों रहो। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चन तो करते हैं शामिल। और पहले एक और अजय कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। मेरा ये 2 क्वेरीज हैं। इससे पहला है 11 शेयर्स हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि मुझे एलोकेशन के टाइम पे अलॉट हुए थे 900 रुपीज पे। हालांकि मैं इनको 1 और साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, और इस प्राइस को देखते हुए जो अभी चल रहा है, शैल आई बुक द प्रॉफिट और एग्जिट, या तो मतलब कि प्रॉफिट को एग्जिट कर दूं, और या फिर मैं इसको अभी लंबे टाइम के लिए रख लूं और इससे ताकि मुझे और प्रॉफिट हो जाए। और सेकंड क्वेरी है कैमकॉन के ऊपर। इसमें मेरे पास 2 शेयर है जो कि 612 रुपए में है। इसको ऑलमोस्ट मैंने 1 साल पहले खरीदा था, इसमें मुझे लॉस हो रहा है। तो इसको अगर मैं अनदर 6 मंथ्स के लिए होल्ड करता हूँ तो क्या ये मेरे को कंपनसेट हो जाएगा लॉस? पूछ लेते हैं क्या कमेंट होंगे मानस के। हालांकि कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट होता तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से राय दे पाता, क्योंकि कंसीडरिंग की ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग ये नहीं है। फिर भी मानस से पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस पहले तो इनफैक्ट क्लीन साइंस के बारे में बताइए। केमिकल स्पेस की कंपनी, लेकिन इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है और इस मार्केट में प्रॉफिट्स लेना कोई खराब बात नहीं है, भले ही फिर चाहे वो स्टॉक उन स्तरों से कितना भी चला जाए। दुगना ऑलमोस्ट हो चुका है। लेना है प्रॉफिट या होल्ड करना है? और चैमकॉन पर कोई कमेंट आपका?
देखिए, अगर हम क्लीन साइंस की बात करें तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपने जब पोजीशन बनाई होगी तो माइंड में जरूर कोई ना कोई टारगेट होगा, और अगर वो टारगेट आ गए तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अगर एक टेक्निकली पूछे तो मैं समझता हूँ कि 20 डे मूविंग एवरेज के लिए इंतजार कर लीजिए। 1890 के लेवल्स के नीचे अगर फिसल जाए तो आप पोजीशन से निकल जाइए। अभी तक चार्ट पे कोई मेजर वीकनेस नहीं दिखती है। 3 दिन से करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें याद रखना है कि पिछले करीब एक मंथ में हमने बहुत बढ़िया रैली भी देखी है स्टॉक में। तो 1890 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी क्लीन साइंस में। केमकॉन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो स्टॉक पे सपोर्ट दिखता है करीब करीब। एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं मेरे को चार्ट्स नहीं इसके दिख रहा है, मैं एक मिनट निकाल लूँ। अच्छा, देखिए इस पे प्रॉब्लम स्टॉक में यह है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। टेक्सचर वीक लगता है, और अगर 425 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और 400 या 390 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 450 के आसपास स्टॉक से निकल जाएं, और 475 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है। लेवल्स जरूर नोट कीजिए जो मानस ने आपको मेंशन किए हैं। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। भरत विरानी सूरत से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भरत जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। नमस्कार मैडम, मैं भरत विरानी सूरत से। अच्छा, मेरी 2 क्वेरी है। हेलो, पूछिए। हाँ, मेरे पास GSFC के 5000 शेयर है जो 122 रुपए में लिए हुए हैं। तो अभी मैं उसमें क्या करूँ, होल्ड कर सकता हूँ या फिर बेच दूँ? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए GSFC में। हालांकि अगर इस स्टॉक की बात करें तो इनके बाइंग प्राइस पर ही ये स्टॉक बंद हुआ है, और ये स्टॉक काफ़ी खबरों में भी रहा है। मेलामिन के प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका एडवांटेज GSFC को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। और अगर इस कंपनी की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मेलामिन की इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी है, 55,000 MTPA की। क्या सजेशन रहेगा? ये तो एक फंडामेंटली न्यूज़ फ्लो हुआ, लेकिन टेक्निकली आपको कैसा लगता है मानस ये स्टॉक? देखिए, टेक्निकली तो काफी स्ट्रांग लगता है, और उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि अगस्त के मंथ में हमने करेक्शन देखा। 125 से लेकर करीब 98 तक स्टॉक फिसल गया था, लेकिन उस करेक्शन में स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। और जिस तरह की वी शेप रिकवरी हमने पिछले करीब 3 से 4 हफ्ते में देखी है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो इसके पिछले हाईज 125 के आसपास है वो स्टॉक ब्रेक करके 140 145 के लेवल दिखाएगा। तो GSFC में बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, इसलिए 110 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, 110 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है आपकी।